वक्त आ गया है कि दुनिया देखे कि समन शाह ने अपने बेटों की तरबियत कैसी शेरों जैसी की है। आपका सपोर्ट चाहिए मुझे। मैं हूं ही सिर्फ तुम्हें बनाने के लिए। You're a lion. आंटी को याद कर रहे हैं? इसमें इतना परेशान होने की क्या बात है? आंटी को जब चाहे कॉल कर सकते हैं, उनसे मिलने जा सकते हैं। इतना भी दूर नहीं गई हैं वो। मेरे साथ जब भी तुम मेरा इस तरह यूं ख्याल रखती हो ना, मुझे और भी ज्यादा शर्मिंदगी होती। प्लीज मेरू, मुझसे अब और तुम्हारा ये रवैया बर्दाश्त नहीं हो रहा। मैं अंदर से टूटता जा रहा हूं। अगर तुम इसी तरह रही तो मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाऊंगा। तुम वाकई मेरी माफी के लिए, मेरी मोहब्बत के लिए कुछ भी करोगे? हाँ, जो तुम बोलोगी वो करूंगा। जैसे तुम चाहोगी वैसा होगा। तुम्हारे लिए मैं कुछ भी करने को तैयार हूं मेरे निशा। शाहनवाज, तुम मेरी जात के लिए कुछ नहीं कर सकते, लेकिन अगर वाकई तुम दिल से शर्मिंदा हो और मेरे जख्मों पर मरहम रखना चाहते हो, तो तुम वो पहले वाले शाहनवाज बन जाओ। वही शाहनवाज जो शादी से पहले बनने का तुमने मुझसे वादा किया था। मैं चाहती हूं कि तुम इस बार के इलेक्शन में खड़े हो और ये इलेक्शन लड़ो। मैं तुम्हें पहले भी कह चुका हूं मेरे निशा कि मैं इस पॉलिटिकल करियर से दूर होना चाहता हूं और मैं अपनी आगे की जिंदगी तुम्हारे साथ गुजारना चाहता हूं। मेरे साथ अगर नई जिंदगी शुरू करना चाहते हो तो एक नया शाहनवाज बनो। वो शाहनवाज जो झूठ, फरेब और धोखे से पाक हो, जिसका दिल साफ हो, जो किसी का कभी बुरा ना करना चाहे। क्या कर सकते हो ये? मैं वही हूं मेरे निशा, अंदर से एक साफ दिल और मोहब्बत करने वाला इंसान। अगर तुम वही हो तो मुझे यकीन दिलाओ और दिल से ये इलेक्शन जीत कर दिखाओ और जीत कर लोगों में खुशियां बांटो। उनके लिए उनका एक हमदर्द पॉलिटिशियन बनकर उनके सामने आओ। और जब तुम ये सब कर लोगे तो तुम्हें मेरी मोहब्बत, वफा और माफी सब मिल जाएगा। लेकिन मैं इतनी बड़ी जंग अकेला कैसे लड़ूंगा मेरे निशा? तुम अकेले नहीं हो शाहनवाज। मैं हमेशा साई की तरह तुम्हारे साथ रहूंगी। जब तक तुम सच के साथ हो, मैं तब तक तुम्हारे साथ हूं। मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगी। सुनो, क्या हम आज कहीं बाहर जा सकते हैं?
बकवास बंद करो अपनी। अगर एक लफ्ज भी और कहा ना तो अच्छा नहीं होगा रोज। तुम्हें क्या लगता है राफे, मेरा मुंह बंद करवा के तुम और मेहरू अपने करतूतों पे पर्दा डाल सकते हो? राफे, तुम क्या मुझे छोड़ोगे? मैं खुद तुम्हें छोड़ती हूँ। मुझे भी तुम जैसे धोखेबाज इंसान के साथ अब नहीं रहना। कैसे लगे? बहुत प्यारे। तो पहन कर दिखाओ। कैसे लग रहे? नजर ही नहीं आ रहे। बहुत अच्छे लग रहे हो। मुस्कान, मुस्कान, क्या बात है भाई? किन सोचों में गुम हो? नहीं, कुछ नहीं। क्या हुआ, बोलो। मेरे कपड़े तो प्रेस कर दो प्लीज। रख दो, मैं कर देती हूँ। अरे वाह, आज तो तुम बड़ी जल्दी मान गई। मुझे तो लगा पहले तुम इनकार करोगी, फिर मुझे तुमसे झगड़ा करना पड़ेगा, फिर अम्मी को बुलाना पड़ेगा, फिर कहीं जाके तुम मानोगी। क्या बात है भाई? आजकल मैं नोटिस कर रही हूँ तुम बड़ी उदास उदास घूम रही हो। किसकी यादों में गुम हो? किसका गम लग गया है? तुम्हें मेरी फिक्र करने की जरूरत नहीं है। तुम्हारी अपनी बहुत प्रॉब्लम्स है ना, उन पे फोकस करो। थैंक यू। हम बहुत देर बाद एक साथ डिनर पे आए। इनफैक्ट शादी के बाद तो पहली दफा। तुम जानती हो ये कौन सा रेस्टोरेंट है? भूल कैसे सकती हूँ मैं? ये वही जगह है जहाँ मैंने शादी के लिए हाँ की थी। ये मेरा फेवरेट रेस्टोरेंट है, लेकिन उसकी एक वजह और भी है। क्या वजह? यहाँ पर मेरे एक बेहतर शाहनवाज बनने का सफर शुरू हुआ था। याद है? जो बातें आज मैंने आपसे कही हैं वो भूल तो नहीं जाएंगे? कभी नहीं। मेरा वादा है तुमसे। लेकिन तुम्हें भी याद है ना, तुमने भी मुझसे एक वादा किया था कि तुम हर कदम पर मेरे साथ रहोगी। सच के सफर में? क्या हो? वो सॉरी, सॉस सॉस? सॉस लगेगी। इस पे? सही? ठीक है। तुम मजाक उड़ा रही हो मेरा? नहीं, क्या वो बात हुई रूथ से? मैं कुछ पूछ रहा हूं परवीन, वो रूथ से बात हुई तुम्हारी? सुन रही हूं मैं, बहरी नहीं। और क्या बात करूं मैं उरूज से? वो राफे का नाम तक सुनने को तैयार नहीं है। मुझे तो लगता है हमारे बेजा लाड प्यार की वजह से रूथ बिगड़ गई है, उसकी आदतें खराब हो गई। क्या कह रहे हैं?
अच्छी तरह जानती हूँ किसकी जबान बोल रहे हैं। अपनी बहन से मिल के आए होंगे, उन्होंने कान भर दिए होंगे, कर दिया मेरी बेटी के खिलाफ, बन गए दुश्मन। किसी ने कोई कान नहीं भरे मेरे। बीजान जो कह रही थी वही बता रहा हूं तुम्हें मैं। और वैसे भी तुम्हें अच्छी तरह पता है परवीन की शादी के बाद मर्द से ज्यादा औरत को कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है। हाँ फिरोज, औरत ही कॉम्प्रोमाइज करती है। अपना रिश्ता बचाने के लिए हर औरत कॉम्प्रोमाइज करती है, लेकिन अपने शौहर की जिंदगी में किसी गैर औरत का वजूद कोई भी औरत बर्दाश्त नहीं कर सकती। पता नहीं किस तरह की बातें करती हो तुम। खुद सोचो, राफे और मेहरू का कोई रिश्ता रहा भी नहीं तो वो एक दूसरे से मिलेंगे ही क्यों? वो तो बात भी नहीं करते एक दूसरे से। अरे वाह, ये तो बड़ी अच्छी बात की आपने। पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगता है कि तुम अपनी बेटी का घर खुद खराब कर रही हो। क्या कहा आपने? ठीक कहा मैंने। देखो, उरूज को अच्छी तरह समझाओ प्यार मोहब्बत के साथ कि वो अपने घर वापस जाए। लड़की का असल घर उसका ससुराल ही होता है। मैं भी बीजान से बात करता हूँ, वो भी राफे को समझाएंगी। हाँ तो ठीक है, जिस दिन राफे को समझ आ जाएगी ना, उरूज को खुद ब खुद समझ आ जाएगा। अब इस बहस को खत्म करें। ना हो क्या अज़ाब हो गया मेरी जिंदगी में। गलती हो गई मुझसे तो बेटी को ब्याह के। वाह। आप बैठे, मैं अम्मी से मिलकर आती हूँ। चाय पियेंगे आप या कॉफी? नहीं, कुछ नहीं। चाय बनवाती हूँ। अभी तुम्हें ही याद कर रही थी मैं। देखा आपने आपने याद किया और मैं आ गई। अम्मी, मुस्कान कहाँ है? फायजा ने बुलाया, उसी के घर गई है। अरे मेहरू अकेली आई हो? नहीं, शाहनवाज भी साथ आए हैं। मैंने ड्राइंग रूम में बिठाया उन्हें। आंटी के जाने के बाद से शाहनवाज बहुत उदास रहने लगे हैं, बहुत अकेला महसूस करने लगते हैं। इसीलिए मैंने सोचा कि मैं आपसे मिलने आ ही रही हूँ तो मैं उन्हें भी साथ ही ले आऊँ। अच्छी बात है बेटा, अक्लमंद होती हैं वो बीवियां जो अपने शौहर के मिजाज को समझती हैं। अरे वाह, मेहरू मैडम आई हुई है, किसी ने मुझे बताया ही नहीं। कैसी हो रूज? ये तो मुझसे पूछ रही हो? हैरत की बात है, राफे ने तुम्हें बताया नहीं क्या? मेरा मियाँ तो तुम्हें हर बात बताता है ना। आधी आधी रात को उठ के तुमसे घंटों बातें करता है। मुझसे ज्यादा तो तुम जानती हो ना उसके बारे में। तुम्हें तो मेरे हर पल की खबर मिलती होगी। दिमाग घूम गया है तुम्हारा? कैसी बातें कर रही हो ये? मेरी राफे से कोई बात नहीं होती। झूठ मत बोलो मेहरू। तुम्हें क्या लगा तुम और राफे मिलकर मुझे बेवकूफ बनाते रहोगे और मैं बनती रहूंगी? मुझे कभी कुछ पता नहीं चलेगा, मेरी आंखों पे पर्दा पड़ा रहेगा। रोज क्या हो गया है बेटा, कैसी बातें कर रही हो? आहिस्ता बोलो। शाहनवाज ड्राइंग रूम में ही बैठा है, अगर सुन लेगा तो वो क्या सोचेगा? ये तो बहुत अच्छी बात है ना ताई अम्मी। आखिर इसके मियाँ को भी तो पता चलना चाहिए ना क्या गुल खिला रही है। रूज चुप हो जाओ। परवीन समझाओ रोज को, क्यों मेरी बेटी का घर बर्बाद करने पर तुली हुई है। उरूज बस। बेटा तुम्हें पता है कि मुझे अपोजिशन से ऑफर आई है। रियली? आप इलेक्शन लड़ेंगे? जाहिर है, सियासत तो हमारे खून में शामिल है। वैसे सोच रहा हूँ कि इस बार अपोजिशन से टिकट ले लूँ, और वैसे नेक्स्ट हुकूमत जो है ना वो अपोजिशन की होगी। मैं सोच रहा हूँ कि इस बार तुम भी मेरे साथ इलेक्शन लड़ो। बाबा, मैं आपके साथ इस मिशन में हर पल साथ हूँ। मेरी तो दुआएं तुम्हारे साथ हैं अमल। मैं चाहती हूँ कि तुम कामयाब हो। भाई मैंने सुना है कि समन सियासत से जल्द रिटायरमेंट का ऐलान कर रही है। भाई तुमने हालत देखी है, क्या हाल बना रखा है उसने अपना। चले, अच्छा ही है। समन शाह के नाम का तो शोर वैसे ही कम होता जा रहा है। हाँ, नाम तो नया होगा लेकिन होगा इस घर का। भाई उड़ती उड़ती खबर मिली है कि समन शाह की जगह शाहनवाज इलेक्शन लड़े। ये तुम कैसी बातें कर रही हो? पागल तो नहीं हो गई तुम? पागल हो गई हूँ। उरूज होश से काम लो, जाओ कमरे में। मैं कहीं नहीं जाऊंगी अम्मी।
रोज तुम्हें समझ क्यों नहीं आ रही? वहां पर इतना शोर मचाया हुआ है, घर आया मेहमान क्या सोचेगा बेटा? वही सोचेगा ना जो इसके बारे में सोचना चाहिए अम्मी। आखिर इसकी हकीकत भी तो खुल के आए इसके मियाँ के सामने। तुम शाहनवाज से कुछ नहीं कहोगी अरूज, अपनी गलतफहमी दूर करो। तुम मुझे रोक नहीं सकती मेहरू। रोज रोज क्या हो रहा है ये सब? कुछ नहीं बेटा, वो पता नहीं रोज कुछ भी बोल देती है। परवीन ले जाओ इसे। मैं कहीं नहीं जाऊंगी ताई अम्मी। आखिर हुआ क्या है, बात क्या है? शाहनवाज वो कुछ नहीं, ये बस मेहरू तुम्हारे शौहर को भी तो पता चलना चाहिए तुम आखिर कर क्या रही हो। आपको पता आपकी ये बीवी अपने साबका मंगेतर के साथ अभी भी घूम फिर रही है, जो कि अब मेरा शौहर है। क्या हुआ, आप खामोश क्यों खड़े? शायद आपको भी मेरी तरह इस बात का इल्म नहीं था ना? भाई बहुत चालाक निकले तुम और राफे। ना ही तुम्हारे मियाँ को कुछ पता है और ना ही मुझे कुछ पता चलने दिया। किसी ने ठीक ही कहा है ना, इंसान अपनी पहली मोहब्बत को इतनी जल्दी भुला नहीं सकता। रोज अपनी बकवास बंद करो तुम। मैं बकवास नहीं कर रही मेहरू, तुम राफे के साथ घूमती हो, उससे बातें करती हो, इससे छुप छुप कर। खुदा के लिए रोज खामोश हो जाओ। आप लोगों को क्या लगता है ये मेहरू मेरी जिंदगी बर्बाद कर देगी और मैं इसे सुकून से रहने दूंगी? राफे, बेटा ये क्या हालत बना रखी है कमरे की? और तुम लेटे क्यों हो? खैरियत है? क्या हुआ है? तुम तो कभी इस वक्त इस तरह नहीं लेटते। तबीयत ठीक है ना तुम्हारी? मैं ठीक हूँ मामू। अपनी हालत तो देखो, ऐसे कोई ठीक होता है? राफे, तुमने उरूज के बारे में क्या सोचा है? कुछ भी नहीं सोचा मामा, और बेहतर है कि आप भी उसके बारे में सोचना छोड़ दें। ऐसा कैसे हो सकता है बेटा? लोग क्या कहेंगे कि अभी बेटे की शादी को चंद महीने भी नहीं हुए और बहू मैके जाके बैठ गई। तुम दोनों की वजह से मेरा अपने भाई से रिश्ता खराब हो रहा है। समझ नहीं आता कि फिरोज को क्या कहूं, कैसे समझाऊं, कैसे बात करूं उससे। तो ये बात तो मामू को खुद सोचनी चाहिए ना। अगर अपनी बेटी की तरबियत ऐसे नहीं करते तो ना उनकी जिंदगी अजाब में होती, ना मेरी, ना ही आपकी। तरबियत तो मैंने भी तुम्हारी बहुत अच्छी की थी बेटा, लेकिन तुम अब। मैंने कुछ गलत नहीं किया मामा। और प्लीज मामा, उसका जिक्र अब मेरे सामने मत कीजिएगा। कुछ दिन मुझे सुकून से रहने दें। शाहनवाज पता नहीं रोज क्या कह रही है। मेरा राफे से कोई ताल्लुक नहीं है। आज तो तुमने मेहरुनिसा के बारे में ये सब कुछ बोल दिया, लेकिन आइंदा मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। मुझे अपनी बीवी पर पूरा यकीन है।
मेरुनिसा मुझे कभी धोखा नहीं दे सकती, मेरे एतमाद को कभी ठेस नहीं पहुंचा सकती। इसका किरदार पानी से भी ज्यादा शफाफ है। मेरुनिसा की आंखों में, उसके दिल में और उसके दिमाग में सिर्फ एक ही इंसान, और वो शाहनवाज शाह है। आज तुम्हारी वजह से मेरुनिसा की आंखों में आंसू आए। आइंदा अगर ऐसा कुछ हुआ ना रुच, तो मैं भूल जाऊंगा कि तुम मेरुनिसा की बहन हो। चलो यहां से मेरुनिसा, मैं गाड़ी में इंतजार कर रहा हूं। शाहनवाज, वो एक्चुअली कुछ भी बोलने की जरूरत नहीं, तुम उनकी बातों पे ज्यादा ध्यान मत दे। मुझे तुम पे पूरा भरोसा है मेरुनिसा। जाओ, जाके आराम करो। अरे चुप क्यों बैठे हो? जवाब दो हमारी बातों का। ऐसी भी क्या गलती हो गई मेरी बेटी से कि तुमने उसे तलाक की धमकी दे डाली? अरे मैं पूछती हूँ, किस घर में लड़ाई झगड़ा नहीं होता? आप ही कुछ कहते हो, उसके मुंह में तो दही जम गई है। देखो बेटा, हर मियाँ बीवी के दरमियान लड़ाई झगड़े होते ही रहते हैं। इसका हरगिज मतलब ये नहीं है कि मैं मानता हूँ मामू, ये रिश्ता ही ऐसा है। हर मियाँ बीवी में लड़ाई झगड़े होते हैं, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि हम लोग हर वक्त लड़ते रहें। पर वो तो हर वक्त लड़ाई के बहाने ढूंढती रहती है। और अगर आपको मेरी बात पे यकीन नहीं है तो आप मामा से पूछ सकते हैं, क्योंकि जब से वो इस घर में आई है कोई एक दिन ऐसा नहीं गुजरा जो सुकून का हो। मैं तो खुद तंग आ गई हूँ इनके रोज रोज के झगड़ों से। तो क्या उरूज पागल है जो वो खामखा बैठे बैठे लड़ना शुरू कर देगी? हमेशा गलती क्या उरूज की होती है? तुमसे कोई खता नहीं हुई आज तक जिंदगी में। माजरत के साथ पागल ही है आपकी बेटी। एक तो वो खुद पागल है, ऊपर से मुझे भी बहुत जल्द नफ्सियाती मरीज बना देगी वो। मैं मानता हूं कि उरूज नादान भी है, जिद्दी भी है, अक्सर थोड़ी बहुत जज्बाती भी हो जाती है। आप कुछ नहीं जानते मामू, आपकी बेटी नादान नहीं है, उसे सब कुछ पता है। वो आपकी बेटी है और आप मेरे मामू हैं, मैं इस चीज़ की इज्जत करता हूँ, इस रिश्ते का लिहाज है। लेकिन वो जिस किस्म की है वो शायद आप नहीं जानते, वो हुमानी बेहतर जानती होंगी। क्या बकवास किए जा रहा है ये? कोई रोकने वाला है ऐसे? मैं तो सच कह रहा हूँ हुमानी। क्या इतने अरसे में आप इन सब चीजों में शामिल नहीं रही उसके साथ? राफे, बस कर दो। जो हो गया उसे दोहराने का कोई फायदा नहीं है। फिरोज, तुम प्लीज उरूज को समझाने की कोशिश करो, हमारी तो वो सुनती नहीं है। माजरत के साथ बीजान, ये बात आप अपने बेटे को क्यों नहीं समझाती? परवीन, बीजान को बात करना। सादिया बता रही थी कि रूज ने शाहनवाज के सामने बहुत बातें की हैं, अजीब अजीब तरह की बातें। मुझे वैसे
रूज से इस किस्म की बातों की उम्मीद नहीं थी। पता नहीं रूज को कब अकल आएगी। हैरत है मामा, आप अभी तक रोज को समझ नहीं सके। मुझे तो इस बात से ज्यादा घटियापन की उम्मीद है उससे। वो अपने मकसद को हासिल करने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है। शायद तुम ठीक ही कह रहे हो। वैसे शाहनवाज ने क्या कहा मेहरनिसा से? उसने तो बहुत गुस्सा किया होगा ना उस पर। रोज भी ना खुद खुश रहती है, ना किसी को खुश देख सकती है। नहीं, सादिया के मुताबिक शाहनवाज ने तो रोज का मुंह बंद करवा दिया। उसने कहा कि मुझे मेहरू पर पूरा भरोसा है, वो ऐसा कुछ नहीं कर सकती। वैसे राफे, मियाँ बीवी की अंडरस्टैंडिंग यही होती है कि अगर कोई तीसरा उन दोनों में फूट पड़वाना चाहे और कोई इल्जाम लगाए तो वो किसी की बात ना माने। वाकई शाहनवाज तो बहुत खुशनसीब है ना, जो उसे मेहरनिसा जैसी बीवी मिली। ऐसा ही है, अल्लाह उसे खुश रखे। आप लोग जब चाहे यहाँ आ सकते हैं। मैंने सफदर से बात की थी, वो बहुत खुश हो रहे थे। भाई आप लोगों से कौन नहीं चाहता रिश्ता जोड़ना? आप लोगों का नाम है समाज में, पॉलिटिक्स में, बिजनेस में। हाँ, आप जब चाहें आ जाएं। मैं और सफदर आप लोगों का इंतजार करेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज। क्या आप इतनी खुश अखलाकी से किससे बात कर रही हैं? तुम तो ऐसे कह रही हो जैसे मैं हर एक से लड़ झगड़ के ही बात करती हूँ। मेरा मतलब ये नहीं है मामा, आप कुछ ज्यादा ही आजिज़ी दिखा रही थी। जहाँ बेटियों के रिश्ते तय करने होते हैं ना, वहाँ नरमी से ही बात करनी पड़ती है। रिश्ता? मेरा रिश्ता? हाँ, मिसेस हैदर की कॉल थी, तुम जानती तो हो। वो बहुत मशहूर हैदरी इंडस्ट्री के मालिक और उनके बड़े भाई पॉलिटिक्स में हैं, कारोबारी लोग हैं और कौन नहीं जानता उन्हें। शाजिया की बेटी की शादी में मिलवाया तो था मैंने तुम्हें उनसे। मामा, मुझे शादी नहीं करनी। ये क्या बात हुई अमल? जब भी कोई अच्छा रिश्ता आता है तुम इसे मना कर देती हो। आखिर ये कब तक चलेगा? कब तक तुम्हारी मनमानी चलती रहेगी? आप उन लोगों को मना कर दें। ये तुम ठीक नहीं कर रही हो अमल, ना अपने साथ ना ही हमारे साथ। और जिस शख्स के इंतजार में तुम बैठी हो ना, वो कब का तुम्हें अपनी जिंदगी से निकाल चुका है। खुदा के लिए उसे भूल जाओ और अपनी जिंदगी में आगे बढ़ो। मैं अभी अपनी जिंदगी के बारे में कोई फैसला नहीं करना चाहती। उफ खुदाया, मैं क्या करूं अमल तुम्हारा? कैसे समझाऊं तुम्हें मैं? सादिया बता रही थी कि रूज ने शाहनवाज के सामने बहुत बातें की हैं। सादिया के मुताबिक शाहनवाज ने तो रूज का मुंह बंद करवा दिया। उसने कहा कि मुझे मेहरू पर पूरा भरोसा है, वो ऐसा कुछ नहीं कर सकती। फोन क्यों नहीं उठा रहा मेरा? हो सकता है अभी ऑफिस से आया हो।
फिर समझता क्या है खुद को? अब मैं भी इसको फोन नहीं करूंगी। थैंक यू। क्या वो कोई ख्वाब देख लिया क्या? तुम और मुझे थैंक यू। कल जिस तरह से आपने मेरे लिए स्टैंड लिया, मुझ पे ट्रस्ट किया, मेरे किरदार पर उंगली उठाने का किसी को भी मौका नहीं दिया, ये सुनकर मुझे अच्छा लगा, तो थैंक यू। मैंने जो भी कहा दिल से कहा। क्या हो? किसका फोन? राफे का। हेलो राफे। वो मुझे पता चला कि रोज ने तुमसे बदतमीजी की है, तो मैंने सोचा तुम्हें कॉल कर लूं, तुमसे एक्सक्यूज कर लूं। मैं जानती हूँ तुम्हारे और अरूज के दरमियान मामला ठीक नहीं चल रहे। वही तो नहीं सुनती ना, अगर वो सुनती तो क्या बात थी। राफे देखो, तुम अरूज को पहले से जानते हो, कोई नई बात नहीं है, लेकिन अब वो तुम्हारी बीवी है। अगर वो तुम्हारी बात सुनने को या समझने को तैयार नहीं, तो तुम ही उसको समझ जाओ, उसको समझने की कोशिश करो, वो क्या चाहती है, उसे कोई परेशानी है या उसे कोई भी प्रॉब्लम है तो वो तुम समझ लो। देखो, मियाँ बीवी के रिश्ते में किसी न किसी को हमेशा कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है, कभी बीवी को तो कभी शौहर को। अगर तुम थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ करके ये समझ जाओ कि अरूज तुमसे आखिर चाहती क्या है, तो तुम दोनों का रिश्ता और भी खूबसूरत हो जाएगा। मुझे और शाहनवाज को ही देख लो, हम दोनों की सोच बहुत मुख्तलिफ है, लेकिन जब भी हम दोनों में से कोई भी मुश्किल में होता है, हम दोनों हमेशा एक दूसरे के साथ खड़े होते हैं। और मियाँ बीवी का रिश्ता ऐसा ही होना चाहिए, कभी भी एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ना चाहिए, खास करके किसी मुश्किल वक्त में। अरूज शायद कंफ्यूज है, उसे समझ नहीं आ रहा शादी कैसे चलानी है, घर कैसे चलाना है। तुम उसकी थोड़ी मदद कर दो, क्योंकि तुम समझदार हो और मुझे तुमसे उम्मीद है कि तुम ये कर सकते हो। तुम फिक्र मत करो, मैं अरूज को समझाऊंगी, उससे बात करूंगी। ख्याल रखो अपना। दिल में है क्या, आंखों में है क्या, तुम हो वही या वहम है कोई, मेरा दिल बता। इस आग में क्यों जलाते हो तुम, दुश्मन मेरा लगता हो जैसे कोई तबीब सा। मायल होने लगा है ये मन, खोने लगा है ये दिल, रीतों रिवाजों को तोड़ दो।